हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो बात करते हैं यूपी ट्रिपल ग्राम पंचायत अधिकारी को लेकर के इसके एग्जाम सिलेक्शन प्रोसेस और बहुत सारे और भी डाउट, जिसमें बहुत सारे कमेंट भी आए थे, बहुत सारे आपके सवाल थे। उन सारे के सारे सवालों के जवाब मैं आज देने वाला हूं। जैसे इसकी ट्रिपल सी आवश्यक है कि नहीं, कितनी गुनी वैकेंसी बुलाई जी, सिलेबस क्या होगा, फॉर्म कौन भर सकता है, फॉर्म भरने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, जो परसेंटाइल पर कट ऑफ बनेगी या मार्क्स पर बनेगा, ये सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले हैं। फॉर्म कौन भर सकता है, ठीक है। तो फॉर्म तो सभी लोग भर सकते हैं, जिसका नंबर जो 0 और नेगेटिव नहीं है वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी टोटल इसमें जो है 1468 वैकेंसी है। और ठीक है, 1468 वैकेंसी है। तो पहली ये आपकी देख लीजिए कि पहली अगर बात करें पहली डाउट पर कि ट्रिपल सी के बिना क्या फॉर्म भरा जा सकता है, तो जिसके पास, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है ट्रिपल सी मतलब ट्रिपल सी ही, और उसके समकक्ष कुछ भी नहीं। जैसा कि ओ लेवल किसी ने किया है, किसी ने कोई कंप्यूटर कोर्स किया तो नहीं, ट्रिपल सी मतलब ट्रिपल सी, ठीक है। अगर वो ये भी सोच रहा है कि चलिए अभी एग्जाम इतने दिन है और मैं अभी ट्रिपल सी कर लूँ, निकाल लूँ, सिलेक्शन होने तक, सब कुछ करने तक मेरा ट्रिपल सी कंप्लीट हो जाएगा, तो भी उसका नहीं होगा। वो फॉर्म भरना चाहता है तो भर तो देगा, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तो वहां से टोटल उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि ट्रिपल सी रहेगा तभी आपका फॉर्म आगे बढ़ेगा, और वो पहले का होना चाहिए, ठीक है। और अभी आप सोचते हैं कि फॉर्म भर दूं और ट्रिपल सी भी कर लूं तो आपका होने से रहा, वो होगा ही नहीं। इसलिए ट्रिपल सी के बिना फॉर्म बिल्कुल ना भरे। जो ये लोग सोचते हैं कि चलिए मेरा पेट में 80% या 85%, 90% मार्क्स आए हैं तो मेरा बहुत अच्छा है, मैं भर दूं और ट्रिपल सी कर ले रहा हूं तो बाद में मैं कर लूंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये आप बिल्कुल मन में भ्रम ना पालें कि अभी कर ले रहा हूं बाद में कर लूंगा ट्रिपल सी, और ये फॉर्म भरते रहो मेरा नंबर अच्छा है पेट्स में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए ट्रिपल सी अगर आपके पास नहीं है तो फॉर्म बिल्कुल ना भरें। अगर आप फॉर्म भर दे रहे हैं तो जिसके पास ट्रिपल सी है उसका गड़बड़ हो जाएगा, वो छट जाएगा उसमें, ठीक है, वो फॉर्म भर नहीं पाएगा। इसलिए आप एक सीट, रिक्वेस्ट है कि आप एक सीट 9 काटें उसका, जिसके पास है आप फॉर्म 9 भरें तो ही बेहतर है, क्योंकि आपके पास ट्रिपल सी नहीं है तो 9 भरें, अगर है तो भरिए, ये रिक्वेस्ट है आपसे। अगर नहीं है तो ना भरें, क्योंकि इससे उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा जो भरने वाले हैं फॉर्म, ठीक है। तो ट्रिपल सी के बिना आप बिल्कुल भी फॉर्म ना भरें, ये डाउट आप क्लियर कर लें। अगर है तो भरिए, नहीं तो रहने दीजिए। दूसरी बात की वैकेंसी कितनी गुनी बुलाई जाएगी, तो 15 गुनी तो वैकेंसी बिल्कुल भी नहीं बुलाई जाएगी, 30 गुनी ही वैकेंसी बुलाई जाएगी। 30 गुनी का मतलब कि 44,000 इसमें बच्चों को शामिल किया जाएगा। 15 गुनी यानी 22,000 के आसपास हो रहा है, तो 30 गुनी का मतलब यानी कि वही 44,000 के आसपास होगा, ठीक है। बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस जो है इसका अभी वही पुराना वीडियो पर ही आधारित है। नई सिलेबस जो है एग्ज़ाम लास्ट डेट जो एग्ज़ाम भरने का है 12 जून, उससे कुछ 1-2 दिन पहले या तो 1-2 दिन के बाद सिलेबस आ जाएगा, सारा खोल करके आपके सामने रख दिया जाएगा, क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप तक ये सूचनाएं पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। अब बारी आती है कि फॉर्म कौन भर सकता है, इस यूपी ट्रिपल सी के फॉर्म को कौन भर सकता है। तो फॉर्म तो लगभग सभी लोग भर सकते हैं, जिसका भी 65% है, पेट में 65% है, 70% है, ठीक है, 65 से 70% के बीच में वो फॉर्म भर सकते हैं। बस उनके पास ट्रिपल सी होना चाहिए, ये शर्त ये है। ट्रिपल सी नहीं है तो आपके पास 80% होने का भी कोई फायदा नहीं है, वो आप नहीं भर सकते, क्योंकि अगर भर भी देंगे ना, अभी फॉर्म आगे बढ़ भी जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, डीबी होगा, तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अब फॉर्म भरने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा, तो फॉर्म भरने के बाद जो हमारा अगला स्टेप है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन था हमारा कि अगर अगला डाउट कि अगर फॉर्म भर देते हैं, कंप्लीट हो जाता है, तो फॉर्म भरने के बाद हमारा अगला स्टेप क्या होगा। तो ध्यान रखिए, फॉर्म भरने में भी कोई गलती ना कीजिए, गलती कर देंगे तो अब फालतू में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो फॉर्म जो का लास्ट डेट अप्लाई जो डेट है वो 12 जून है। जैसे फॉर्म भर देते हैं तो उसके तुरंत 1-2 दिन के बाद आपका जो है सिलेबस आएगा, 1-2 दिन पहले आ सकता है या 1-2 दिन बाद आएगा।
उसके बाद आपका कट ऑफ जारी किया जाएगा। कट ऑफ जो है 30 गुने पर जारी किया जाएगा, यानी 44,000 बच्चों को। ठीक है, फिर आपसे फीस भरवाई जाएगी, जो भी फीस लगेगी 200-250 रुपये फीस है, 250 के आसपास वो फीस आपसे भरवा दी जाएगी। ठीक है, कट ऑफ तो समान ही रहने वाला है। देखिए जैसे कि यह कट ऑफ जो जारी किया जाएगा तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इन सब की कट ऑफ जो है समान ही लगभग रहने वाली है। बाकी एससी और एसटी का जो कट ऑफ है 1-2 नंबर नीचे आएगा। ठीक है, अब बात यह है कि भर्ती कब तक कंप्लीट कर दी जाएगी। तो जैसा कि देख ही रहे सब कुछ, पिछली बार बाकी चीज़ें तो लटकती रही है, जैसे अभी लटका था लेखपाल की, लेकिन इसमें अगर ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में अगर ये भर्ती नहीं फंसती है, ठीक है, अगर नहीं फंसती है कोर्ट कचहरी के चक्कर में इस बार का, तो ये अमूमन लगभग 6 महीने के अंदर इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो तैयारी करें और इससे हिचके ना, तैयारी अपना भरपूर करें। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट अवश्य करें। लगभग मुझे लग रहा है कि मैंने सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दिए होंगे। हाँ, एक चीज़ डाउट बच जाता है कि जो इसमें मेरिट बनेगी वो परसेंटाइल पर बनेगी कि मार्क पर बनेगी, तो मैं दोनों बातें क्लियर कर देता हूँ। अगर परसेंटाइल पर तो नहीं बनेगी, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है, परसेंटाइल पर नहीं होगा सब कुछ। इस बार तो लग रहा है कि कट ऑफ जो बनेगी मार्क पर ही बनेगा। ठीक है, मार्क पर ही बनेगा। अगर ऐसा होता है कि परसेंटाइल पर बनता है, सपोज अगर गेस कर लिया जाए कि अगर ऐसा होता है, तो अगर आपका 65 नंबर भी आता है, 65 नंबर, तो 65 नंबर जो है 94 परसेंटाइल के बराबर होगा, जो 1-1.5 लाख बच्चों में आप शामिल होंगे। 1.5 लाख बच्चे होंगे इसका मतलब। ठीक है, अगर 67 नंबर ले करके आते हैं, 67.5 नंबर, तो इसका मतलब कि 95 परसेंटाइल होगा और 1.13 यानी कि 1.13 लाख बच्चे शामिल होंगे। अगर वहीं ऊपर थोड़ा चलते हैं, 68 परसेंटेज लेके आते हैं, तो यानी कि 96 परसेंटाइल ये बनता है। ठीक है, और ये 89,000 के पास आएगा। तो इसमें सेफ स्कोर आपका हो सकता है यहाँ तक। अगर आप 65 से ऊपर 70-80 लेकर 70 तक ले आते हैं, 75-80 तक, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। ये परसेंटाइल अगर बनता है तो, लेकिन मुझे नहीं लगा कि परसेंटाइल को बनेगा इस बार जो कट ऑफ बनेगी, क्योंकि परसेंटाइल तो दिखाने के लिए होता है। अरे 94 परसेंटाइल, मम्मी पापा को तो बता दी 94 परसेंटाइल। अरे 94 परसेंटाइल का मतलब आया कितना नंबर, तो आया 65 है। ये भी तो एक डाउट हो जाता है ना मन में। 94 परसेंटाइल तो ज़्यादा हो गया, लेकिन नंबर तो कम दिखे। तो इस चीज़ को लेकर के, इस बात को लेकर के इस बार जो कट ऑफ बनेगी, वो कट ऑफ जो होगी मार्क पे ही बनेगी, परसेंटाइल पे नहीं बनेगी। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। और अगर डाउट फिर भी रह जाता है, एनालिसिस करने के बाद फिर भी 2 डाउट रह जाता है, तो आप मन में वो कमेंट करके फिर से पूछ लीजिएगा। फिर से एक वीडियो ऐसा जारी कर दूंगा फिर से, जिसमें सारे डाउट्स आपके जो भी होंगे क्लियर हो जाएंगे। और समय समय पर ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।